हमने लास्ट टाइम किया था बेटे प्रेशर इन लिक्विड। मैं वो लोग जिन्होंने लेटर ऑन क्लास ज्वाइन किए, पीछे वो क्लास स्किप किए, मैं उनके लिए दोबारा समझा रहा हूँ। प्रेशर बेटे हमारे पास क्या चीज है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये फोर्स पर यूनिट एरिया है जब आप सॉलिड्स की बात करते हैं। ठीक है बेटे, जब आप सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स आपस में एक दूसरे पर कैसे प्रेशराइज करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे एक आदमी है, ये दिस इज अ थंब ऑफ अ मैन, ठीक है, और ये एक पिन है इसके पास, और ये पिन को पुश कर रहा। अब पिन इसके हाथ में जाएगी या नहीं, ये कैसे, सॉफ्ट पिन सॉफ्ट बोर्ड में जाएगी या इसके हाथ में जाएगी, ये कौन चीज डिसाइड करेगी। आप सोचें कि अगर यही इसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ होती पिन की, फिर क्या होता। क्या चीज है जो डिफरेंस डाल रही है इसके इम्पैक्ट पे, दैट इज प्रेशर, दैट इज। और वो क्या होती है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। वो क्या होती है बेटे, फोर्स पर यूनिट। यहां तो किसी को कंफ्यूजन है प्लीज पूछ ले। उन्होंने कहा इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज पी इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए। यहां तक प्रॉब्लम। आप देखें तो प्रेशर एक तरह से रेशो है। प्रेशर एक तरह से क्या है, रेशो है किसकी, फोर्स और पर यूनिट एरिया की। फोर्स और एरिया की आपस में रेशो है। तो आज हम इसको डिस्क्राइब ऐसे करेंगे, इट इज द रेशो ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड एरिया इन कॉन्टेक्ट। रेशो है। अब आप सोचें कि मिसाल के तौर पे आप सोचें मेरे पास एक हैमर है, यू नो, आई हैव अ हैमर। हैमर आपको पता है ना, उसकी एक साइड पे थोड़ा सा बारीक हिस्सा होता है और दूसरी साइड पे थोड़ा सा ऐसी होती है, राइट। अगर आप गौर करें तो ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये इट हैज अ लार्जर सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया लार्जर है। और ये जो पीछे वाली साइड है, इसका सरफेस एरिया यहाँ पे कम। यस। जब इस हैमर को मारा जाएगा, हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। जब हम इस हैमर को कहीं स्ट्राइक करेंगे, अगर हम इसको स्ट्राइक करेंगे इस तरह कि इसका ये वाला जो हिस्सा है, जो ज्यादा सरफेस एरिया रखता है, अगर हम इसको इस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं कि इसका ये वाला जो हिस्सा है, आप देख रहे हैं कौन सा हिस्सा इसका स्ट्राइक कर रहा है, ये वाला हिस्सा स्ट्राइक कर रहा है किसी जगह पे। जब हम ये हिस्सा कहीं पे स्ट्राइक करते हैं और इसके कंपैरिजन में अगर हमारे पास ये वाला हिस्से को हमने स्ट्राइक करना हो, क्या इम्पैक्ट आता है। वो सारी की सारी फोर्स जो इस पोजीशन ए के अंदर, जो पोजीशन ए के अंदर सारी की सारी फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगी इस एरिया के लिए, जिसको हम A1 कह लेते हैं, वो पोजीशन बी के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूशन का मौका नहीं मिल रहा, और वो A2 के ऊपर, यहाँ पे हम इसको A2 कह लेते हैं और इसको A1 कह लेते हैं। यानी हमारी जो फोर्स है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स मैंने लेफ्ट साइड पे भी लगाई, लेफ्ट हैमर के साथ भी, और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बी साइड पे भी लगाई, दूसरी हैमर के साथ। आप देखें जब वो हिट करती है किसी सरफेस को, लेट मी पुट अ सरफेस हियर, अगर वो यहाँ इस सरफेस को हिट करती है, इफ इट हिट्स अ सरफेस, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फोर्स इस पूरी जगह पे, इस पूरे रीजन पे। यस और नो। लेकिन अगर वो यहाँ पर इस सरफेस को हिट करती है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कम स्पेस मिलती है, तो वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, तो वो सारी की सारी फोर्स अगर इस पॉइंट पर आके लगेगी, ये जो पॉइंट आपको बारीक सा नजर आ रहा है, वो 10 न्यूटन की फोर्स है, फर्ज कर लेते हैं। वो 10 न्यूटन अगर यहाँ पे हिट करेगी, या वो 10 न्यूटन इधर हिट करेगी, दोनों में से आप समझ सकते हैं ना इम्पैक्ट किधर कैसा पड़ेगा। इधर पियर्सिंग इम्पैक्ट होगा, इधर पियर्सिंग इम्पैक्ट ना होने का चांस। क्लियर ऑन दिस। अब हम देखते हैं कि इस रेशो का, इसके बाद हमने पढ़ा प्रेशर इन लिक्विड्स।
जब प्रेशर इन लिक्विड्स पढ़ते हैं बेटे हम, तो हमने एक एग्जांपल ली कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक मेरे पास कंटेनर है लेट्स से। इस कंटेनर के अंदर हमने पानी भर दिया। लिक्विड में हमने देखना है ना, वी वांट टू सी कि लिक्विड में कैसी है उसके अंदर एबिलिटी। इस कंटेनर के अंदर हमने पानी भरने के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर रख दिया। ये ऑब्जेक्ट सराउंडेड बाय वाटर, दिस ऑब्जेक्ट इज सराउंडेड बाय लिक्विड। कोई भी, मैं यहाँ पे वाटर की एग्जांपल, इट इज सराउंडेड बाय लिक्विड। ऐसा करते हैं, जब ये सराउंडेड बाय लिक्विड है प्यारे बच्चों, तो फिर इसके ऊपर क्या हर तरफ से प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आप कहेंगे सर वो कैसे? मैं कहूंगा बेटे अब आप फोर्सेस देखिए कौन कौन सी हैं। यहाँ पर दो फोर्सेस तो एटलीस्ट यहाँ पर एक्ट कर रही हैं। व्हाट आर दोज टू फोर्सेस? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि डाउनवर्ड जा रहा है, यस और नो? फिर उसके बाद जब वो डाउनवर्ड जाता है उसका रिएक्शन क्या होता है? उस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट। क्या कहते हैं बेटे? रिएक्शन फोर्स, जो कि किस तरफ होगी बेटे? ऑफ कोर्स अपवर्ड होगी, नाम से जाहिर हो रहा है अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ होगी। कितनी होगी? जितना आप नीचे को डाउनवर्ड फोर्स होगी उतनी अपथ्रस्ट होगी। अब क्या कोई चीज फ्लोट करेगी कि नहीं? अब क्या कोई चीज फ्लोट करेगी कि नहीं, ये किस पर डिपेंडेंट है? अगर W ग्रेटर देन है अपथ्रस्ट, इफ W इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, यानी वेट डाउनवर्ड बड़ा हो गया, तो क्या होगा? इट विल सिंक। और अगर क्या होता है, इफ W इज लेस देन अपथ्रस्ट, या दूसरे लफ्जों में ऐसे कह देते हैं अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन W, फिर क्या होगा? फ्लोट। क्या होगा बेटे? यहां तक को प्रॉब्लम किसी को? ये बात समझ आ रही सबको कि नहीं? आर वी क्लियर ऑन दिस? अब इसके अंदर एक बंदा है, उसका नाम है आर्किमिडीज, उसका एक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि अपथ्रस्ट कितनी होगी। मैं ये वर्बली इसलिए बता रहा हूँ, लिखवाए बगैर हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। कहता है आपकी बॉडी जब पानी के अंदर जाएगी, तो आपको पता ना वो लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड से, कि जितना आपका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम में पानी का डिस्प्लेस होगा। यस और नो? जितना वॉल्यूम आपका पानी के अंदर जाएगा, पानी का उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। उस पानी का वॉल्यूम जो बाहर निकल रहा है, यानी कि जो आपके वॉल्यूम के बराबर है, उसका जितना वजन बनता है, उसका जितना वेट बनता है, अपथ्रस्ट उतनी होगी। अपथ्रस्ट क्या होगी? इसलिए आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाला जो सिलसिला है, कभी कभी हमारे पास वो जो बॉडीज जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उनका सेम मैस का वॉल्यूम कम होता है, वो पानी में डूब जाती हैं, क्योंकि वो पानी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा डिस्प्लेस कर पाती हैं। पानी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा डिस्प्लेस कर पाती हैं, और वो जितना हिस्सा डिस्प्लेस करती हैं उतनी अपथ्रस्ट लगती है। वो उनके वेट से बहुत कम होता है, चूंकि उनके वेट से बहुत कम होता है इसलिए वो डूब जाती हैं, एज कम्पेयर टू वुड या कॉटन। कॉटन इतनी फैली हुई होती है, उसका इतना बड़ा वॉल्यूम होता है कि उसको पानी में आप डालेंगे अगर, तो क्या होगा? अगर वो पानी एब्जॉर्ब ना करे, तो क्या होगा? वो बहुत सारे पानी को ड्यू टू इट्स लार्ज वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देगी। अब उतना पानी का वजन जब हम देखते हैं, तो इतना कॉटन का वजन नीचे को नहीं होता जितनी पानी का वजन होता है, तो वो अपथ्रस्ट इसलिए लार्जर होती है, इसलिए ये चीजें सिंक नहीं करती। अनदर एग्जाम्पल वुड बी वुड। एक और एग्जाम्पल क्या होगी? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? चूंकि सिलेबस में नहीं ली, इसलिए वर्बली इसको समझ लें। हल्की सी एक्सप्लेनेशन और दे देता हूँ। मैं एक मिसाल के तौर पे, मेरे पास ये एक पत्थर है। इस पत्थर का अगर वजन 1 kg है, तो आप समझ सकते हैं 9.8 न्यूटन इसका वेट है डाउनवर्ड। ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए, सिलेबस में आई नहीं। इसका वेट 9.8 न्यूटन है, राइट? लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम डिसाइड करेगा कि इसको अपथ्रस्ट कितनी मिलनी है, इसका वेट डिसाइड नहीं करेगा। इसका वेट 9.8 न्यूटन है, इसका वेट डिसाइड कर सकता है कि इसने सिंक करना है कि नहीं। इसका वेट ये नहीं डिसाइड कर सकता कि अपथ्रस्ट कितनी होनी है। वो डिसाइड करेगा वॉल्यूम। वो कौन डिसाइड करेगा? अब इसका वॉल्यूम, लेट्स से इसका वॉल्यूम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना वॉल्यूम है?
तो जब इसको हम पानी में डालेंगे, किसी कंटेनर के अंदर इसको डालेंगे, तो जो पानी इसने बाहर निकालना है वो भी कितना होगा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। यस और नो? इस पानी का वेट डिसाइड करेगा कि वो उसने अपथ्रस्ट कितनी होनी है। अगर इस पानी का वेट है 10 न्यूटन्स, कितना है, तो अपथ्रस्ट कितनी होगी? और अगर इसका वेट है 9 न्यूटन्स, तो अपथ्रस्ट कितनी होगी? तो अब आप देखें कि इसकी अपथ्रस्ट, चूंकि इस पानी के डिस्प्लेस्ड पानी के वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, इसलिए अपथ्रस्ट इससे कम या ज्यादा होने से ये सिंक यहाँ फ्लोट करेगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इसको लिखें, मैं चाहता था बस आपको इसकी समझ आ जाए। जी बेटे, क्योंकि मैंने पहले कॉटन की एग्जांपल देते हुए आपको समझाया था, अगर वो पानी एब्जॉर्ब ना करे तो, जब उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो अब उसका वेट प्लस पानी का वेट आ गया, ठीक है? तो अब थ्रस्ट उसकी, उसके अपने वेट से अब थ्रस्ट उसकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, ठीक है? अब आ जाते हैं एक थर्ड थिंग की तरफ। अब आपने, हमने पढ़ा था प्रेशर इन लिक्विड्स, क्या पढ़ा था हमने? उसमें हमने कहा था इसको हर तरफ से प्रेशर, इसको फोर्स हर तरफ से लगनी है कि नहीं, पार्टिकल्स हर तरफ से टकरा रहे हैं कि नहीं। तो उस प्रेशर को बहुत सारे डिस्कशन के बाद हमने कहा था, आप सिंपली समझ लें, प्रेशर इन लिक्विड होता है रो जी एच। और आपने अभी जो मैंने एग्जांपल्स दे के मिटाई थी उनसे देख लिया डेंसिटी इंपैक्ट करती है कि आपने किस तरफ जाना है, आपने सिंक करना है कि फ्लोट करना है, ये क्या चीज इंपैक्ट करती है। और अब आप समझ गए कैसे, पहले से पढ़ते आ रहे हैं डेंसिटी इंपैक्ट करती है, अब आपने पढ़ लिया कैसे। क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा, वो पानी का वॉल्यूम भी डिस्प्लेस कम करेगा, तो अपथ्रस्ट भी उसको कम मिलेगी। जिसकी डेंसिटी कम है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका वॉल्यूम, और चूंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है तो पानी का वॉल्यूम भी डिस्प्लेस ज्यादा करेगा, तो अपथ्रस्ट भी ज्यादा मिलेगी। यहां तक समझ आ गई है? मैं कोई कंफ्यूजन यहां तक? श्योर? आगे चलते हैं। तो रो जी एच हमने कहा था प्रेशर होता, अब आपको पता है ना प्रेशर का इंपैक्ट क्या होता है, चीजों के सिंक करना है कि नहीं करना है, ये रो जी एच पे डिपेंडेंट हो गया कि नहीं। आप एक कंटेनर लेते हैं बेटा पानी का, इसको पानी से भर देते हैं, इस दफा पानी हमने सफेद रंग का ले लिया, और आप क्या करते हैं, एक लकड़ी का फट्टा लेते हैं और उस फट्टे को इस तरह से लंबे रुख इसके ऊपर रख देते हैं, और इसी साइज का एक और फट्टा लेते हैं, लेट्स टेक अनदर फट्टा ऑफ द सेम साइज, लेट्स टर्न इट अराउंड। प्लीज टेल मी, सरफेस पर से कौन ज्यादा प्रेशर पानी पे डाल रहा है? जो जिसका सरफेस एरिया लेस इन कांटेक्ट है, बिकॉज प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो आप देख सकते हैं किसने सिंक करना है, इसने सिंक कर जाना है। अब ये जब सिंक कर जाएगा तो नीचे जाके सीधा होगा तो वापस ऊपर आ जाएगा, ये एक अलग बात है। यू अंडरस्टैंड दिस? अब आप देखते हैं जब कश्ती डूबती दिखाते हैं तो वो एकदम से क्या होता है, इधर से पहले ये वाली सूरत इख्तियार करती है कि नहीं वो फिल्मों में, कश्ती ऐसे करते हैं ना, दैट्स हाउ इट सिंक्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? आर वी क्लियर सो फार? मुझे एक लम्हे के लिए आपने एक्सक्यूज करना है, मैं भी आया, ठीक है?
जी सॉरी मित्रों, आई होप आप लोग तो ऑनलाइन अभी भी कनेक्टेड हैं। ये कोई एक बच्चा हाय हेलो कर दे जो पता लगे कनेक्टेड है। यस हेलो। चलो जी, थैंक यू। अच्छा जी, ये भी बात आपको समझ आ गई। अब हमने एक बात करनी है जो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो है प्रेशर इन लिक्विड और प्रेशर इन सॉलिड को कंबाइन करने वाली, कनेक्ट करने वाली। प्लीज एक मिनट मुझे तवज्जो। अब बेटे हमने बात करनी है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर की। किसकी बात करनी है? प्लीज गौर से देखिए मैंने क्या लिखा है। ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स। आपको याद है एक लफ्ज हम पढ़ते थे जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री में डिस्कस करते थे? वो लफ्ज था कंप्रेशन। क्या आपको लफ्ज कंप्रेशन और प्रेशर में कोई लफ्ज सिमिलरिटी फील हो रही है? नहीं हो रही? श्योर का जब हम कहते हैं लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, तो असल में हमारी मुराद क्या होती है? नियरली इनकम्प्रेसिबल। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो स्पेसेस ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन बहुत, लेकिन वो मूव भी तो करते हैं। आप सोचें, आप सोचें, एक मिनट हम खड़ी होती है सरा, इधर मेरे साथ यहाँ पे आए खड़ी हो जाए इससे, यहाँ यहाँ आगे खड़ी हो जाइए। यहाँ पे हमारे दोनों के दरमियान एक बंदे की स्पेस होनी चाहिए। अभी आप देखें, हम दो लोग खड़े हैं और हमारे दरमियान एक बंदे की स्पेस है। अगर हम यहाँ पर किसी और ने आगे खड़े होना हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अब हम आपने और मैंने दोनों ने क्या करना है? जब मैं इधर को पाँव करूंगा आपने भी इधर पाँव करना है। हाँ, अब वापस ऐसे, वापस। यू गेट दी आइडिया? करते जाए। हाँ, सिट स्टैंड वाला हो गया ना। अब ये अगर कोई आ रहा है यहाँ दरमियान में स्पेस लेने के लिए, तो क्या वो स्पेस ले पाएगा? इस अब बैठ जाए। जब दूर होंगे, लेकिन ये काम बहुत कंटिन्यूसली, अब जो ऑनलाइन वाले वो कहेंगे सर आपने क्या किया है, तो मैं उनको समझा देता हूँ। बॉयज, आप लोग समझ लीजिए। हाँ, लगता तो ये डांस के स्टेप्स किए, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, बच्चों मैं स्टेज के दरमियान में खड़ा हूँ, ऑनलाइन वाले समझ लो यहाँ से। और मैं राइट और लेफ्ट मेरे दोनों जगह स्पेस है, लेकिन मैं एक कदम राइट को लेता हूँ, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता हूँ, और एक कदम फिर लेफ्ट को लेता हूँ, और फिर अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आता हूँ, जैसे पेंडुलम करता है, जैसे पंखा करता है। पंखे, वाह क्या खूबसूरत मिसाल देने में आ गई। पंखे के तीन पर होते हैं, क्या दरमियान में स्पेस होती है कि नहीं? अगर पंखा लगाओ सामने, वो तीन परों वाला पंखा छत पे लगाओ और वो बंद हो, मैं नीचे से जूता फेंक के छत पे मार सकता हूँ कि नहीं? पंखे के परों के दरमियान निशान लगा सकता हूँ, फिर अम्बी से मार पड़ेगी, ये लहला बात है, लेकिन कर सकता हूँ कि नहीं? लेकिन अगर वो पंखा तेजी से चल रहा हो, अब वो जूता मैं फेंकूंगा और छत पे लगने से पहले पंखे के किसी पर पे लगेगा। हालांकि परों के दरमियान स्पेसिस हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा तेजी से वो फैन के वो विंग्स आपस में, विंग्स कहते हैं क्यों भी इनको कहते हैं, प्रोपेलर्स, वो इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं कि दरमियान में स्पेस फील। इसलिए लिक्विड्स के भी दरमियान पार्टिकल्स में स्पेसिस हैं, लेकिन वो स्पेसिस फील तो लिक्विड प्रेस नहीं होते। तो फिर आप सोचें, अगर एक दफा अगर ऐसा हो कि मेरे पास एक कंटेनर है और वो कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड है, और वो कंटेनर फिल्ड विद, यार आप मेरी तरफ नहीं देख रहे आप लोग, सेंटी हो रहा हूं मैं। अगर मेरे पास एक कंटेनर है और वो कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड है, और मैं इसको फिल करता हूं अभी लिक्विड से,
ये डायग्राम आप लोग अपने पास बना लेंगे ऐसे ही। जब बन जाएगी आप देख लेंगे। आपको ये डायग्राम ऐसी ही बनानी है अपने पास, ठीक है। ये इसका नहीं, डज इट नॉट गेट अ लिटिल बिट। बेटे प्लीज काम पे तवज्जो। शुगर लश्काल बाद में। ये मैं पानी से भर रहा हूँ इसको। जी जी। पानी को क्या हुआ है? ये लाल कलर है। बेटे ये जो मैं अभी भर रहा हूँ ये पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ टीचर नॉट अ पेंटर। तो अगर आपको मेरी ड्राइंग नहीं भी अच्छी लग रही, तब भी गेट दी आइडिया। अब आप जरा देखिए, मैंने आपको कहा था कि बुनियादी तौर पर जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स और एरिया की एक रेशो, राइट। अगर यहां से एक बंदा अपने पाँव से पुश करता है इस लीवर को, दिस इज अ पर्सन फुट, तो और ये फोर्स लगा रहा है, फर्ज करें 10 न्यूटन की, प्लीज काम पे तवज्जो, कितनी फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन की इसने फोर्स लगाई है। और एरिया लेट्स से एरिया इज 0.02 मीटर स्क्वेयर्स। जरा आंसर निकालिएगा क्या बनता है, प्रेशर कितना बन रहा है? इज इट 5,000? इज इट 5,000 के 500? वाह यार, पांच। आप मेंटल है माशाल्लाह। 500 न्यूटन पर मीटर, राइट। यहाँ तक प्रॉब्लम। अच्छा सुने तो सही, अच्छा किया था, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब आप सुने कि लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है वो तो प्रेशर अपने पास नहीं रखेगा। वो प्रेशर को क्या करेगा? वो प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा। क्यों? ये इसमें लिक्विड्स की कोलिजन्स बढ़ जाएंगी पार्टिकल्स की। वो कोलिजन्स आगे बढ़ती जाएंगी। वो जब अपने प्रेशर को इस तरह से ट्रांसमिट करेगा तो यहां जाके आप देख रहे हैं कि वो प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गई है, राइट। प्रेशर में नहीं चेंज आ सकता, प्रेशर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर को क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। अब हमें पता है कि वहां का और यहाँ का एरिया डिफरेंट है। कैन यू सी, वहां पे 0.02 मीटर स्क्वायर इसका एरिया था। बट यहाँ पे यही बन जाता है समवट 20 मीटर। 20 तो ज्यादा हो जाए, 20 मीटर, 2 मीटर पर 2 मीटर, 2 स्क्वायर मीटर कर लेता। अब प्रेशर तो चेंज नहीं होगा। प्रेशर तो चेंज, क्योंकि प्रेशर तो ट्रांसमिट हो गया एज इट इज। भाई आप लोगों ने तवज्जो नहीं की, प्रेशर एज इट इज ट्रांसमिट हो गया। प्रेशर एज इट इज, एरिया चेंज हो गया है। अगर वैल्यू 5,000 ही रखनी है, अगर ये कांस्टेंट हो गया है, यानी बिल्कुल भी दरमियान में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, कहीं और नहीं गया, और लिक्विड कंप्रेस नहीं हुआ था, सारे का सारा मरियम आगे ट्रांसमिट हो गया है, तो टू किसको टू पे डिवाइड करें तो आंसर 500 आता है। तो ये 1,000 क्या है भला? अब जरा गौर करना है कि बंदे ने फोर्स कितनी लगाई थी। अब आपने देखना है कि आगे जाके फोर्स कितनी हो गई है। आपने देखा हम फोर्स को कैसे बढ़ाने के काबिल हो गए। अब आपको पता लगा होगा कि वो जो गाड़ी होती है,
वो जो आप लेके नहीं जाते गाड़ी, किधर लेके जाते हैं? वॉश, कार वॉश पे लेके जाते हैं, और वो ऊपर उठा लेता है गाड़ी को। कैसे उठाता है? अब आप देखें, आप कुर्सी पे बैठे होते हैं और कुर्सी बेचारी चिल्ला रही होती है कि बस करो, इतना वजन नहीं मेरे से उठाया जाता। आप जरा सा लीवर दबाते हैं तो वो कुर्सी ऊपर को तक कैसे आ जाती है? दिस इज कॉल्ड, दिस पोर्शन ऑफ दिस कॉल्ड इज दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक प्रेस। इसको कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। दैट्स व्हाई द चैप्टर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक्स। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ गया? हमें इसका मतलब है प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर, अब आप देख लें, मैंने एज्यूम क्या किया हुआ है? एज्यूम ये किया हुआ है कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। अगर लिक्विड कंप्रेस हो सकता है, जैसा कि हो जाता है, 100% लिक्विड कोई भी इनकम्प्रेसिबल नहीं, थोड़ा सा हो जाता है, तो फोर्स भी 10 न्यूटन 1000 न्यूटन में नहीं कन्वर्ट होगी, 900 में कन्वर्ट हो जाएगी, 990 में, लेकिन आगे ट्रांसमिट होगी। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिर इसका क्या मतलब है? एक मतलब इसका ये है कि P1, हम एक साइड वाले प्रेशर को अगर P1 कहते हैं तो वो हमेशा P2 रहेगी। और इसी तरह अगर हम इसको कहते हैं कि ये F1 ओवर A1 है, तो ये इक्वल टू रहेगा F2 ओवर A2 के। आई होप मैं अपनी बात अच्छे से समझा पाया हूं। ये होता है हाइड्रोलिक्स, और इस तरह प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वी आर नॉट डन विद द टॉपिक येट, लेकिन आपको ये बात दोनों, अब मैंने प्रेशर इन लिक्विड समझा दिया, प्रेशर इन गैस समझा, सॉरी प्रेशर इन सॉलिड समझा दिया, प्रेशर इन लिक्विड समझा दिया, और दोनों को कंबाइन करके भी दिखा दिया। कोई कंफ्यूजन? आपको पता लग गया कैसे इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग बड़ी बड़ी चीजों को उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं? कैसे आदमी ब्रेक प्रेस, आप इस सोचें, इसको ब्रेक्स में भी इस्तेमाल किया, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम बड़े बड़े ट्रॉलर्स में लगी होती है ना, डिस्क ब्रेक सिस्टम जो गाड़ी में लगा, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। सोचे हम कितनी बड़ी बड़ी चीजों को इस तरह से उठा सकते हैं थ्रू लिक्विड्स। ठीक है सर, जी। एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? जब यहां से किसी लिक्विड फिल्ड चीज है, कभी भी कहीं प्रेस किया जाएगा, तो जो प्रेशर डेवलप होगा वो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं हुआ। तो इधर कितना प्रेशर डेवलप हुआ? मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई थी, 0.02 मीटर स्क्वायर एरिया था, 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर डेवलप हो गया। ये प्रेशर यहाँ से घूमता घूमता इधर आ गया। यहाँ एक फट्टा पड़ा, और फट्टे के ऊपर गाड़ी है, यहाँ कोई चीज पड़ी हुई है, कोई बंदा लेटा हुआ है। प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन एरिया चेंज हो गया। पहले 0.02 मीटर स्क्वायर था, अब 2 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। तो फिर प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए अगर एरिया चेंज हुआ है तो फोर्स को भी चेंज होना ही पड़ेगा, क्योंकि रेशो कांस्टेंट है। तो अगर एक वेरिएबल चेंज होगा, दूसरे को भी चेंज होना होगा। तो हमने चेक किया कि 500 आंसर निकालने के लिए एक ही तरीका है कि फोर्स यहाँ पे 1000 हो जाए। इसका मतलब है हम थोड़ी फोर्स लगा के भी बड़ी फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल इसको कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल क्या है? कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट अ लिक्विड। एक पूरे लिक्विड में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कुछ भी कंप्रेस नहीं हुआ। तो P1 इज इक्वल टू P2, एंड दैट इज F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। समझ आ गई? यस सर। यहां से अब हम कल बात करेंगे प्रेशर इन गैसेस की। ऑटोमेटिकली यही बनता है ना अब आगे। बेटे प्लीज पिछली रिविजन कर लें, अपना काम जारी रखें। आपका जनवरी के एंड पे एग्जाम है, 15 दिन रह गए हैं। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दैट एग्जाम।